दोस्तों, आज हम सीखेंगे रेफरेंसिंग इन एक्सेल। रेफरेंसिंग इन एक्सेल एक्सेल में तीन प्रकार की रेफरेंसिंग होती हैं। रिलेटिव रेफरेंसिंग, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग और मिक्स्ड रेफरेंसिंग। आइए इनके कुछ एग्जांपल्स लेकर हम इनको समझते हैं। सबसे पहले एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग के कुछ एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं। सॉरी, रिलेटिव रेफरेंसिंग के कुछ एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं। रिलेटिव रेफरेंसिंग में हमारे ड्रैग ऑपरेशन के अनुसार फॉर्मूला रिलेटिवली चेंज हो जाता है। आइए देखते हैं कैसे। यहाँ पर मेरे पास कुछ वैल्यूज़ हैं और यहाँ पर इस सेल पर आकर मैंने कहा कि इक्वल टू A4। इक्वल टू A4 मीन्स वटएवर जो भी वैल्यू A4 में है वो वैल्यू इस सेल में आ जाए। अब मैं इस यहाँ पर अपने कर्सर को रख के इसको डाउनवर्ड नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ तो मैं यहाँ पर पाता हूँ कि यहाँ पर इक्वल टू A4 मैंने लिखा था। जब नीचे डाउनवर्ड मैंने ड्रैग किया तो एक सेल नीचे जाने पे आप देखेंगे कि वहाँ पर इक्वल टू A5 हो गया और A6 हो गया। इसी प्रकार से अगर मैं इसको ऊपर की तरफ ड्रैग करता हूँ तो यहाँ पर फॉर्मूला A3 और A2 हो गया। अगर यहाँ पर मैं कुछ वैल्यूज़ लिखूं और मैं इस सेल को और राइट हैंड साइड की तरफ ड्रैग करूं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या है, A2, B2, C2, A2, B2 और C2। हम ध्यान से देखें, जब मैं कॉलम में चल रहा हूँ तो क्योंकि मेरा डाटा यहाँ पर 2 पर था, अगर मैं इस फॉर्मूले को चेंज कर दूँ, इसे मैं A1 कर दूँ तो हम पाएंगे कि यहाँ पर मेरा जो A1 था, जो फॉर्मूले मेरे पास A1 है वो यहाँ पर आकर A2 हो जाएगा। देखिए कैसे, तो यहाँ पर A1 A2 हो जाएगा और फिर ये A3 हो जाएगा, यहाँ पर C1 हो जाएगा, A1 B1 C1। जब मैं कॉलम वाइज ड्रैग करता हूँ तो फॉर्मूला A1 B1 और C1 हो जाता है, और जब मैं कर्सर को रो वाइज ड्रैग करता हूँ तो उसमें रोज बढ़ जाती हैं या घट जाती हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव रेफरेंसिंग। रिलेटिव रेफरेंसिंग मीन्स relative to the drag operation of the user the formula changes if the drag operation, अगर drag operation उसका रो वाइज है तो फॉर्मूले में रोज चेंज हो जाएंगी, और अगर उसका ड्रैग ऑपरेशन कॉलम वाइज है, जैसे कि हम B से C में और C से, जैसे B से C में और C से D में गए तो ये कॉलम वाइज ड्रैग हो गया, तो फॉर्मूले में कॉलम चेंज होगा। और अगर हम रो वाइज ड्रैग करते हैं तो उसमें रोज फॉर्मूले में रोज चेंज होंगी। तो ये है हमारा रिलेटिव रेफरेंसिंग। दूसरी रेफरेंसिंग हमारी है एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग में रो और कॉलम दोनों के आगे डॉलर साइन लग जाता है, $A, $1। दोनों के आगे डॉलर लग जाने की वजह से ड्रैग ऑपरेशन के दौरान जब हम सेल को ड्रैग करते हैं तो वैल्यूज चेंज नहीं होती, क्योंकि डॉलर साइन न तो कॉलम को
और ना ही रो को बदलने देता है। अगर मैं इसको कॉलम वाइज ड्रैग करूं तो क्योंकि कॉलम के आगे भी डॉलर लगा है, देखिए रो मनी मीन्स 1 के आगे डॉलर लगा है और ए के आगे भी डॉलर लगा है, तो जब मैं इसे कॉलम वाइज ड्रैग करता हूं तो कॉलम भी चेंज नहीं होने पाते, और जब मैं इसको रो वाइज ड्रैग करता हूं तो रो भी चेंज होने नहीं पाती। तो हम देखते हैं कि सभी सेलों पर वही फार्मूला है, डॉलर इक्वल टू $A$1 मीन्स ये सारे के सारे सेल सिर्फ एक सिंगल सेल को पॉइंट कर रहे हैं, A1 सेल को। तो ये होता है हमारा एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग में ड्रैग ऑपरेशन के दौरान जो फॉर्मूला है वो चेंज नहीं हो पाता है। अगला हमारा जो अगली जो हमारी रेफरेंसिंग टाइप है वो है मिक्स्ड रेफरेंसिंग टाइप। मिक्स्ड रेफरेंसिंग में क्या होता है ये देखते हैं, इक्वल टू $1। इनमें या तो रो के आगे डॉलर होगा या कॉलम के आगे डॉलर होगा। जब रो के आगे डॉलर है तो मैंने इसको जब रो वाइज ड्रैग किया तो रो वाइज कोई चेंज नहीं आने पाएगा क्योंकि रो के आगे डॉलर लगा हुआ है। लेकिन अगर मैं इसी चीज़ को कॉलम वाइज ड्रैग करूं तो हम पाएंगे कि कॉलम में चेंज आया है क्योंकि कॉलम के आगे कोई डॉलर साइन नहीं लगा है। अगर हम इसका बिल्कुल थोड़ा उल्टा करें कि हम कहें $A1 तो ड्रैग ऑपरेशन के दौरान हम पाएंगे कि रो वैल्यूज़ चेंज हो पा रही हैं, रो का फॉर्मूला चेंज हो रहा है क्योंकि रो के आगे अब कोई डॉलर नहीं है, वो हम यहाँ से फॉर्मूले में इस फॉर्मूला बार से देख सकते हैं। और जब हम इसको कॉलम वाइज ड्रैग करते हैं तो हम पाते हैं कि कॉलम में कोई वैल्यू नहीं चेंज हो पाई क्योंकि कॉलम के आगे यानी कि ए के आगे डॉलर लगा हुआ है, तो किसी भी कॉलम में वैल्यू चेंज नहीं हो पाई है। तो यहाँ पर देखें दोबारा से $A$1, रो में कोई चेंज नहीं। यहाँ पर देखें दोबारा से $A1, कॉलम में कोई चेंज नहीं क्योंकि कॉलम के नाम के आगे डॉलर है तो कॉलम चेंज नहीं होगा। रो के नंबर के आगे डॉलर है तो रो चेंज नहीं होगी। तो ये 3 प्रकार की रेफरेंसिंग हमने इस वीडियो में सीखी। आशा करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों आज हम सीखेंगे रेफरेंसिंग इन एक्सेल। और रिलेटिव रेफरेंसिंग के फॉर्मूला रिलेटिवली चेंज हो जाता है। और यहाँ करता हूँ तो मैं यहाँ पर पाता हूँ कि यहाँ पर A3 और A4 मैंने लिया। अगर तो हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या है A2। हम ध्यान से देखें, जब मैं कॉलम में कॉलम में चल रहा A2 हो जाएगा और फिर ये A3 हो जाएगा। ड्रैग करता हूँ तो फॉर्मूला A1 B1 हट जाती हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव रेफरेंसिंग। उसका रो वाइज है तो फॉर्मूले में रोज चेंज, तो फॉर्मूले में कॉलम चेंज होगा। और अगर हम रो वाइज ड्रैग करते हैं तो एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग $A$1 नहीं होती, दोनों के आगे डॉलर साइन न तो कॉलम को और डॉलर लगा है। देखिए रो मनी मीन्स 1 के आगे डॉलर लगा है। सभी सेलों पर वही फार्मूला है। डॉलर में ड्रैग ऑपरेशन के दौरान जो मिक्स रेफरेंसिंग टाइप, मिक्स रेफरेंसिंग में क्या होता है, में चेंज आया है क्योंकि कॉलम के आगे कोई डॉलर साइन नहीं लगा है कि रो वैल्यूज चेंज हो पा रही हैं। रो का फॉर्मूला चेंज, कॉलम में कोई वैल्यू नहीं चेंज हो पाई क्योंकि $A$1, रो में कोई चेंज नहीं होगा। रो के नंबर के आगे डॉलर है तो रो चेंज नहीं